ना शरीफ इंसान था। उस शख्स लड़के का जिंदहारे मौत के घाट उतार दिया गया। ये प्रशासन की बहुत बड़ी कमजोरी है। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। एक देश दो कानून, और ये देश कोई और नहीं है, हमारा ही देश है। अगर एक मुस्लिम कोई अपराध करे, छोटा ही कर दे, छोटा ही से कोई टिप्पणी कर दे, बिफोर आफ्टर चलाया जाएगा। लेकिन इस देश के अंदर अगर एक हमारे समुदाय, मेरा हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला कुछ कर दे तो उसे देवदूत माना जाता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आज आपको दिखाऊंगा। लोग एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, करते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? एनकाउंटर हो जाएगा क्या? किसी कहने से होगा क्या? इस देश के बड़े बड़े पदों, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों ने अपनी शर्म बेच खाई है, वो तब भी कर देंगे क्या? नहीं। हाँ, कर सकते हैं क्या? आपको अगर दूसरा समुदाय वाला मुस्लिम निकले तो आपका घर भी टूटेगा, मकान टूटेगा, फ़र्क नहीं पड़ता कि बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, कोई हो, बच्चा भी है। ये औकात है इस देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की, और मैं इनको मानता हूं लायक ही नहीं है इसके। लेकिन वक्त पलटेगा, वक्त पलटेगा। बस इतना है, कभी किसी से गुरेज नहीं करना। इन्हें बतानी है कि क्या तुमने गलत किया। ये भुगतेंगे, ये नहीं भुगतेंगे, इनकी पीढ़ियां भुगतेंगी। और भी कई खबरें निकल कर आई हैं, और ये आई हैं बीजेपी शासित राज्यों से। कैसे आप सारी हदें पार करते हैं, शर्म नहीं आती। लोच्चों से भी बदतर हो तुम। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर देखिए, पहली खबर, क्या ही बोलूं मैं अब। पहली खबर में जरा मुस्लिम बुजुर्ग जो कह रहे हैं जरा सुनिए। ये कानून की सुस्ती है। कानून कहाँ है? इंसाफ कहाँ है? हमारा प्रशासन कहाँ है? दिन दहाड़े 4 बजे के करीब एक शरीफ लड़के का, नौजवान का, जो किसी से झगड़ा नहीं करता था, कोई मारपीट नहीं करता था, ना शरीफ इंसान था, उस शख्स, उस लड़के का दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। ये प्रशासन की बहुत बड़ी कमजोरी है। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। मेरी मांग है, इसको लीपा पोती नहीं किया जाए, बिल्कुल नहीं किया जाए। प्रशासन से मेरी अपील है कि जैसे भी हो 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ा जाए और पकड़ के काउंटर किया जाए, ताकि और किसी की हिम्मत नहीं हो मर्डर करने की। तो एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी जाती है। हत्या आरोपी कौन है? कोई सोनू पासवान है। लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकने वाला कौन है? वो अरे सम्राट चौधरी। हाँ, ऐसे ही बोलूँगा। आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, इस देश के टैक्स पेयर के पैसों पर उसकी गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, बड़ा बंगला मिलता है। सवाल ये है कि आप नैतिकता अगर ऐसे ही निभा रहे हैं तो फिर अगर आपसे कभी कहा जाए कि तैयार रहिएगा तो बुरा क्यों मानते हैं सब? दरभंगा पुलिस आतंकी सोनू पासवान का काउंटर कब होगा? नहीं होगा। पड़ भी गई गोली तो वो जिंदा रहेगा। क्यों? वो सोनू पासवान है। ये कैसा दोहरी मापदंड विडंबना है? मुझे गारंटी बताऊं, सोनू पासवान का मतलब समझिए कि चिराग पासवान खुश रखना होगा। है तो लुच्चा ही सोनू पासवान, लफंगा है, 2 कौड़ी का है, और लात मार के 2 कौड़ी का आदमी घसीट के भेज दे। लेकिन नहीं, सत्ता भी बचानी है ना। हिम्मत नहीं है चिराग पासवान में, हैसियत नहीं है चिराग पासवान में। आगे आकर कहते हैं सम्राट चौधरी में तो छोड़ ही दीजिए। अब धर्म जाति के आधार पर फैसला लेती है पुलिस, ये कहा जा रहा है करिश्मा। अब होता ही है, ये चल ही रहा है। अब आइए, नहीं है तो अच्छा, आप मानेंगे नहीं तो ये देख लीजिए, ये देखिए, चीखते रहो, क्या फर्क पड़ा? देख रहे हैं आप, उत्तराखंड देहरादून में विनोद कश्यप की हत्या कर दी गई। विनोद का दूसरे पक्ष यानी मुस्लिम से कुछ दिन पहले पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। फिर ट्यूबवेल से पानी डालने को लेकर कल कहासुनी हो गई। सिर में हथौड़ा लगने से विनोद की मौत हो गई।
गुस्साई भीड़ ने आरोपियों के घरों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। कितना आसान है, कितना आसान। यह आजादी दूसरे को है। धामी धामी बोलूंगा, क्योंकि वो अगर मुख्यमंत्री है तो उस मुख्यमंत्री की भी लेवल यही है ना, वो है नौकर ही अपना। मुख्यमंत्री भी नौकरी होता है, क्योंकि उस आदमी की सैलरी हमारे पैसे से जाती है। तो धामी बाबू एक बात आओ, ये क्लियर है ना, यही करना है। मैंने कहा ना, धर्म जाति देख के नहीं हो रहा। मतलब ये मत सोचिए कि वो गुंडा है, लफंगा है, लुच्चा है, आतंकी नहीं। आतंकी जो होगा अगर इनके पक्ष का होगा, खैर इनसे उम्मीद भी क्या की जाए। इन्हें ये बच्ची को न्याय नहीं दिला पाए, वो बीजेपी नेता का नीच और गंदा घिनौना लड़का, वो लफंगा लुच्चा करता रहा बच्ची से बदतमीजी, तो ये कुछ ना कर पाया। धामी हिम्मत तो आज ही कहता हूँ, चुनौती देता हूँ, धामी गिरा देगा उसका बीजेपी नेता का लड़के का, बीजेपी नेता का ना, ये लफंगों के साथ के हैं सारे। बना चुनौती देता हूँ, धामी गिरा के दिखा दे। धामी गिराओ, नहीं गिरा पाओगे। हाँ, लेकिन मुसलमान घर गिराना, क्योंकि हमें इधर उधर की बातें करनी। गिरा दिएगा, गिराओ, लेकिन उस लुच्चे के बाप के औकात नहीं। धामी ले भी तुम्हारा तो उसके बाप की गिरा के दिखाओ घर। तुम बच्चियों को कभी ये सम्मान नहीं दे पाओगे। तुम्हारे घर की बच्चियां खुद कहेंगी, आने वाली पीढ़ी तुम्हारी कहेंगी कि लानत भेजती हूं कि तुम मुख्यमंत्री हो, कुछ नहीं कर पाए। देखना, कहेंगे तुमसे। एक लफंगे के साथ तुम लोग खड़े रहे। खैर आगे देखिए खबर क्या आई। देहरादून में बवाल, इंटरनेट बंद, बुलडोजर एक्शन शुरू। क्या हुआ? उत्तराखंड के विकासनगर स्थित बैरागी वाला गांव में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में युवक की मौत के बाद बवाल बढ़ता जा रहा है। यहां आरोपियों की गिरफ्तारी, उनके घरों पर ध्वस्तीकरण की मांग को लेकर भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में पथराव कर दिया। ओके, आरोपी घर को आगे वाले कर दिया। बहुत आसान है, होना भी चाहिए अगर मुस्लिम है तो। वहीं प्रशासन ने मामले में दखल देते हुए इंटरनेट बंद कर दिया। अब इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ दर्ज किए FIR। कुछ नहीं कर, किसी को न्याय नहीं दिला सकते। हाँ, क्योंकि ये तमाशे बहुत ज़रूरी हैं। ये तमाशा ही मानता हूँ, खुल के कहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तमाशा, एक अगर वर्दीधारी है, अगर ये कर रहे हैं, इससे मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन दाढ़ी वाला अगर ये कर देगा मुस्लिम तो दिक्कत है। खैर दिक्कत भी तो होगी ना। क्या नाम है इसका? हमारे SP बाबू, क्या नाम है? कृष्ण बिश्नोई साहब को आजकल बड़ा आस्था चल रही, चढ़ भी जाएगी, क्योंकि जब इनका कनिष्ठ वरिष्ठ पद पर पहुंचता है फालतू के बयान पर, क्या नाम है उसका, वो शरीर पर रंग पड़ जाए तो हिस्सा कटवा लो, ऐसे बयानों पर जो आदमी भाई पा सकता है, तो भाई वरिष्ठ वाले भी सोचेंगे हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, है ना। तो करो। इस्कॉन टेम्पल की स्थापना हुई थी, उसके आधार पर ये नाच रहे थे, नाचते नाचते मौज काट ली, कोई दिक्कत है नहीं। अब जरा ये देख लीजिए क्या होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहना होगा, पीछे छीटा हुआ, चलो जय श्री राम कहना होगा। मेरा सवाल बस इतना ही है। बैरागी वाला जो भी मैंने बताया, देहरादून, विनोद कश्यप हत्याकांड के बाद हिंदुस्तान में रहना होगा, जश्न नाम कहना होगा, जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। घरों में आग लग रही है, बुलडोजर चल रहे हैं और भीड़ अपने तरीके से इंसाफ तय कर रही है। ओके, सवाल यह है कि क्या अब इस मुल्क में न्याय अदालत करेंगी? ये भीड़ अदालत है, नहीं करेंगी, भीड़ कर रही है, और भीड़ भी जो कर देगी वो अदालतें मान लेंगी। क्या जनता जो मांग करेगी वो सजा बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। भाई कौन सवाल, कैसा सवाल? कौन क्या सोच रहे? लंपट है। इन लंपटों को पालने वाले दर लंपट है। उन्हें कभी फर्क पड़ा कि अदालतों ने क्या कहा? और अदालतों को भी फर्क पड़ रहा है। वरना आप सोच रहे हैं इस देश के अंदर ऐसे लुच्चों में कितने जेल की सलाखों के पीछे होते, लंबे समय तक होते, उन्हें संरक्षण देने वाले, उनका भी गिरेबान पकड़ा जाता, खींच के डाल दिया जाता। उनको मालूम है वो ऐसी जगह बैठे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलने दो, यही स्थिति बनी हुई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।